हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का कल्याण इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे। इस चैनल के माध्यम से हम बीएड पाठ्यक्रम का विश्लेषण कर रहे हैं और आज हम इस वीडियो के अंतर्गत हम स्टैटिक्स से संदर्भ में हम बात करेंगे कि यानी कि सांख्यिकी का क्या अर्थ है और सांख्यिकी का क्या महत्व है। और अंत में हम इस वीडियो के अंतर्गत हम ये देखेंगे कि सांख्यिकी की क्या विशेषताएं हैं। तो इस तरह से इस वीडियो के अंतर्गत हम इन सभी बिंदुओं का बिंदुवार विश्लेषण करेंगे। और अगर आप हमारे बीएड पाठ्यक्रम से संबंधित अन्य वीडियोज को देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के जो बीएड नाम की जो प्लेलिस्ट होगी वहां से जाकर के आप कंप्लीट विश्लेषण आपको प्राप्त हो पाएगा। आप वहां से जाकर के देख सकते हैं। और जो हमारे जो नोट्स है बीएड पाठ्यक्रम से संबंधित, उस नोट्स को आप हमारी वेबसाइट है kalyaninstitute.in, इस वेबसाइट के माध्यम से आप उन नोट्स को प्राप्त कर पाएंगे। जैसे ही आप इस वेबसाइट को गूगल पे सर्च करेंगे तो इस तरह का होम पेज दिखेगा। इस होम पेज के सबसे ऊपर 3 डॉट करके ये मेनू बना होगा। इस मेनू में जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह के ऑप्शन आ जाएंगे। इन सभी ऑप्शनों में से एक ऑप्शन होगा बीएड नाम का ऑप्शन। जैसे आप इस बीएड नाम के ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो आपके सामने बीएड पाठ्यक्रम के कंप्लीट नोट्स ओपन हो जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपके लिए वेबसाइट काफी उपयोगी रहने वाली है, तो एक बार आप इसको जरूर विजिट कीजिएगा। और आज के टॉपिक पे आते हैं। जो हमारा आज का टॉपिक है इस वीडियो के अंतर्गत सांख्यिकी। सांख्यिकी का क्या अर्थ होता है? सांख्यिकी अगर हम देखा जाए तो किस तरह से ये किसी भी विषय के संदर्भ में एक वैज्ञानिक अध्ययन होता है जिसमें हम वैज्ञानिकता के साथ उस विषय से संबंधित डेटा का विश्लेषण करते हैं। और इस सांख्यिकी के अंतर्गत विश्वसनीय आंकड़े प्राप्त करने के लिए प्रयास किए जाते हैं, जिसमें कि अलग अलग विश्लेषण किया जाता है जिससे कि उस अध्ययन को और विश्वसनीय बनाया जाता है। तो यानी कि जो सांख्यिकी का प्रयोग है उसका प्रयोग किसी विषय के वैज्ञानिक अध्ययन तथा विश्वसनीय आंकड़े प्राप्त करने के लिए किया जाता है। और जो सांख्यिकी होता है, सांख्यिकी में किस तरह से उस विषय से संबंधित जो डेटा होता है उस डेटा का विश्लेषण किया जाता है जिससे कि उसको और बेहतर तरीके से प्रदर्शित किया जा सके। और सांख्यिकी डेटा त्वरित एवं गहन विश्लेषण को जो समझ है उस समझ को बनाता है। यानी कि किस तरह से जो सांख्यिकी डेटा है उस सांख्यिकी डेटा से उस विषय का, जिस विषय से संबंधित वो डेटा होता है, उसको गहन विश्लेषण के साथ उसको प्रदर्शित किया जाता है जिससे कि हमारी जो समझने की शक्ति है उसमें वृद्धि होती है। और उस विषय से संबंधित जो वो डेटा होता है उस डेटा को और रोचकता के साथ और विश्वसनीयता के साथ उसको वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ उसे प्रदर्शित किया जाता है। और ज्ञान के प्रत्येक क्षेत्र में अगर हम देखें तो किस तरह से जो सांख्यिकी का जो प्रयोग है वो अनिवार्य हो गया है, क्योंकि सांख्यिकी के बिना हर एक विषय अधूरा है जिसमें कि हम एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ किसी भी डेटा को हम प्रदर्शित करते हैं जिससे कि उसकी विश्वसनीयता और ज्यादा बढ़ जाती है। जीवन के हर एक क्षेत्र में सांख्यिकी का महत्वपूर्ण योगदान है। किस तरह से हम हर एक क्षेत्र में बिना किसी डेटा के साथ अगर हम किसी विषय के संदर्भ में बात करेंगे तो वो अधूरा होगा, वो अधूरा ज्ञान होगा। जब हम उसमें सांख्यिकी का विश्लेषण समाहित करेंगे या हम उसको सांख्यिकी के साथ उसको हम प्रस्तुत करेंगे तो वास्तव में वो जो अध्ययन है वो पूर्ण अध्ययन होगा और वो महत्वपूर्ण होगा। वो वैज्ञानिकता के साथ, विश्वसनीयता के साथ वो प्रस्तुत हो पाएगा। तो इस तरह से आज के समय में अगर हम देखें तो किस तरह से जो सांख्यिकी का प्रयोग है वो सांख्यिकी का प्रयोग वास्तव में अनिवार्य हो गया है। तो इस तरह से अगर हम संक्षेप में कहें कि सांख्यिकी का क्या अर्थ है, सांख्यिकी का अर्थ के संदर्भ में अगर हम देखें तो किस तरह से किसी एक विषय के
वैज्ञानिक अध्ययन तथा विश्वसनीय आंकड़े को प्रस्तुत करने की एक प्रक्रिया होती है, जिसको हम सांख्यिकी के माध्यम से और क्रमबद्धता के साथ और सिस्टमैटिक तरीके से हम उसको प्रदर्शित कर पाते हैं, जिससे और बेहतर के साथ और रोचकता के साथ हम उसे प्रस्तुत करते हैं। तो इस तरह से ये सांख्यिकी का अर्थ है। अब हम इसके बाद सांख्यिकी के महत्व को समझेंगे, जिसमें कि सबसे पहले डेटा का वर्णन, यानी कि जो सांख्यिकी होता है इसमें किस तरह से हम डेटा को बड़े वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ हम उसे प्रस्तुत करते हैं, उसका हम वर्णन करते हैं। और दूसरा है डाटा के सहसंबंध के वर्णन में, यानी कि जो डेटा होता है हमारा, उसका आपस में क्या सहसंबंध है, उस सहसंबंध का वर्णन करने के लिए वास्तव में सांख्यिकी का प्रयोग किया जाता है। तो इस दृष्टि से डेटा के सहसंबंध के वर्णन में वास्तव में सांख्यिकी का जो महत्वपूर्ण योगदान है वो काफी और ज्यादा हो जाता है। क्योंकि अगर हम डेटा को किसी दो तरह के डेटा है, दो वेरिएबल्स के जो डेटा है, उन डेटा के आपस में जो कोरिलेशन है, उनके कोरिलेशन को समझने के लिए हमें सांख्यिकी का जो हेल्प है वो लेनी पड़ती है। और तीसरा है वैज्ञानिक परिकल्पना, परिकल्पना यानी कि हाइपोथेसिस के प्रशिक्षण में। तो किस तरह से ये, जब हम एक हाइपोथेसिस का निर्माण करते हैं, यानी कि परिकल्पना का निर्माण करते हैं, इससे पहले मैं आपको ये समझा दूं कि किस तरह से ये परिकल्पना होती है, यानी कि हाइपोथेसिस होती है। जब हम किसी कार्य की शुरुआत करते हैं, उस कार्य को पहले से हम ये मान लेते हैं, ये अनुमान करते हैं कि इस कार्य को करने से ये रिजल्ट निकलेगा। जो हम पहले से अनुमान लगाते हैं उसे ही कहते हैं हाइपोथेसिस, यानी कि परिकल्पना। और जो सांख्यिकी में होता है कि किस तरह से वैज्ञानिक जो हाइपोथेसिस है, जो वैज्ञानिक जो परिकल्पना है, इसकी प्रशिक्षण में इसका महत्व देखा जाता है। किस तरह से जो हमने हाइपोथेसिस का निर्माण किया होता है, उस हाइपोथेसिस के निर्माण में किस तरह से उसका वैज्ञानिक प्रशिक्षण किया जाए, उस वैज्ञानिक प्रशिक्षण में वास्तव में जो सांख्यिकी है, उस सांख्यिकी का काफी महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि जो सांख्यिकी है, सांख्यिकी के द्वारा वास्तव में जो हाइपोथेसिस का जो प्रशिक्षण है, उस प्रशिक्षण को हम कर पाते हैं। और चौथा है शैक्षिक और शोध कार्य में महत्व। ये किस तरह से हम शैक्षिक संदर्भ में देखें तो कि किस तरह से सांख्यिकी के बिना हम शैक्षणिक कार्य को हम पूरा नहीं कर पाते हैं। जब हम उसमें सांख्यिकी का समावेश करते हैं तो उससे वास्तव में शैक्षिक कार्य वो पूर्ण होता है, वो रोचकता के साथ वो संपन्न होता है। और इसी तरह से जो शोध कार्य है, शोध कार्य की तो सांख्यिकी के बिना कल्पना ही नहीं की जाती है। वास्तव में जब हम किसी चीज को लेकर हम शोध करते हैं तो उसमें सांख्यिकी का समावेश होना बेहद जरूरी है, तब जाके हम उस शोध कार्य को पूरा कर पाते हैं। तो इस तरह से शैक्षणिक और शोध कार्य में वास्तव में सांख्यिकी का जो महत्व है वो काफी ज्यादा है। पांचवा है मापन और मनोवैज्ञानिक प्रशिक्षणों में। ये किस तरह से, जब हम किसी चीज का मापन करते हैं, किसी का मेजरमेंट करते हैं, तो उसमें सांख्यिकी का प्रयोग किया जाता है। और जो मनोवैज्ञानिक जो प्रशिक्षण होते हैं उनमें भी किस तरह से जो सांख्यिकी है, सांख्यिकी का प्रयोग किया जाता है। सांख्यिकी के प्रयोग के बिना वास्तव में मेजरमेंट अधूरा होता है। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि मापन और मनोवैज्ञानिक प्रशिक्षणों में वास्तव में सांख्यिकी का महत्व है। अब हम इसके बाद ये देखेंगे कि सांख्यिकी क्या विशेषताएं हैं, कि किस तरह से किन किन विशेषताओं को हम देखते हैं सांख्यिकी के संदर्भ में। जिसमें कि सबसे पहले जो सांख्यिकी की विशेषता है वो है तथ्यों को आंकड़ों के रूप में प्रस्तुत करना है। यानी कि किस तरह से जब हम तथ्यों को
आंकड़ों के रूप में प्रस्तुत करते हैं तो किस तरह से इसमें जो सांख्यिकी की विशेषता है वो देखी जाती है कि हर एक तथ्य वो चाहे किसी भी विषय से संबंधित हो उसको हम आंकड़ों के रूप में प्रस्तुत करते हैं, जिससे कि उसका एक जो प्रस्तुतिकरण का जो स्वरूप है वो काफी बेहतर होता है। और दूसरा है सांख्यिकी तथ्यों का समूह है। जो वास्तव में जो सांख्यिकी होता है, जो स्टैटिक्स होता है, वो एक तथ्यों का समूह होता है। किस तरह से उसमें आंकड़ों का एक समूह होता है। आंकड़ों को इस तरह से यानी कि जो तथ्य होते हैं उस विषय से संबंधित जो भी तथ्य होते हैं उसको हम किस तरह से सांख्यिकी के द्वारा हम प्रस्तुत करते हैं। और तीसरा है तुलना का आधार। जब हम दो वेरिएंट्स के बीच तुलना करते हैं वो तुलना हम आंकड़ों के आधार पर बेहद आसान तरीके से, बेहद ही रोचकता के साथ हम वो तुलना कर पाते हैं। तो इस तरह से सांख्यिकी की विशेषता के संदर्भ में हम ये देखते हैं कि ये एक तुलना का आधार है। और चौथा है पूर्व निर्धारित उद्देश्य। जो भी कोई पूर्व निर्धारित उद्देश्य होते हैं उस पूर्व निर्धारित उद्देश्यों को निर्धारित करने में किस तरह से इसमें सांख्यिकी का प्रयोग होता है उसको हम सांख्यिकी के रूप में हम उसे प्रदर्शित करते हैं। और पांचवा है आंकड़ों की शुद्धता। किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटिव, किसी भी घटना से रिलेटिव जो भी आंकड़े होते हैं उस आंकड़े की जो शुद्धता है, जो भी उसकी विश्वसनीयता है, उस विश्वसनीयता को हम सांख्यिकी के द्वारा हम इसको देख पाते हैं। सांख्यिकी के द्वारा हम उसकी शुद्धता को हम जान और समझ पाते हैं। और छठा है आंकड़ों का व्यवस्थित संग्रह। ये किस तरह से जो भी आंकड़े होते हैं उसको हम सिस्टमैटिक तरीके से, व्यवस्थित तरीके से हम उसका संग्रह कर पाते हैं सांख्यिकी के द्वारा। ये सांख्यिकी के द्वारा ही पॉसिबल है किसी भी आंकड़ों को व्यवस्थित तरीके से प्रस्तुत करने में। तो इस तरह से आंकड़ों का व्यवस्थित संग्रह हम सांख्यिकी द्वारा करते हैं। और सातवां है विभिन्न कारकों से प्रभावित। ये किस तरह से जो डेटा होता है किस तरह से वो विभिन्न कारकों से वो प्रभावित होता है। उस प्रभावित कारकों के प्रभावों को हम सांख्यिकी के द्वारा हम समझ पाते हैं कि क्या किस तरह का प्रभाव इन जो वेरिएंट्स है उस पे पड़ा है। तो उन सब को जानने में जो सांख्यिकी है उस सांख्यिकी की विशेषताएं देखी जाती है। और आठवां है सामान्य प्रवृत्तियों का अध्ययन। जो भी एक हम जर्नल जो भी अध्ययन करते हैं उस अध्ययन को, उसमें जो समावेश होता है जो भी डेटा का, जो भी वेरिएंट्स का, उसमें किस तरह से सांख्यिकी के अपना एक महत्व देखा जाता है। तो इस तरह से जो भी जर्नल स्टडी की जाती है उसमें सांख्यिकी का जो अपने आप में जो विशेषताएं होती है वो काफी उम्दा होती है। तो इस तरह से हमने इस वीडियो के अंतर्गत हमने ये जाना है कि सांख्यिकी का क्या अर्थ है और सांख्यिकी का क्या महत्व है और सांख्यिकी की क्या विशेषताएं हैं। तो इस वीडियो के अंतर्गत हमने इन सभी बिंदुओं का बिंदुवार विश्लेषण किया है। मुझे उम्मीद है कि आपके लिए काफी उपयोगी रहा होगा। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, जिससे कि हमें और ज्यादा इसी तरह से कंटेंट को क्रिएट करने में मोटिवेशन एवं उत्साह मिलता है। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।